मामला ये है, जो सरकार ने किसानों को बिना पूछे जो बिल जो इन्होंने लागू कर दिए हैं किसान विरोधी, उसके उपलक्ष्य में जो ये जो उसके विरोध में है, ये जब तक किसान को सहमति नहीं होगी, एमएसपी दर जो किसान का मूल्य समर्थन है उस पर कोई कानून नहीं बनेगा, ये अध्यादेश वापसी नहीं लेंगे जब तक ये आंदोलन ऐसे जारी रहेंगे लगातार। इस कानून से दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत ये है, इसमें जो है किसान की बिना सहमति के, बताओ कोई भी कंपनी बड़ी किसान से कहीं भी माल खरीदेगी, उसमें मूल्य समर्थन रेट की कोई बात ही नहीं है, वो नीचे खरीदे ऊपर खरीदे, किसान तो बेचारा मजबूर है, कैसे तैसे तेल के दाम इतने महंगे हैं, परिवार पाले, फसल उगावे, कैसे तैसे कर्जा पानी लेकर फसल पैदा करता है, और जिससे कर्जा लेकर फसल उगाई है उसके पैसे देने की चिंता किसान सबसे ज्यादा होती है। उनके बिजली के कनेक्शन कट जाते हैं, बिजली वाले एफआईआर किसान पे करते हैं, बिजली के बिल जमा करने की चिंता किसान रहती है, वो उस चिंता में उस कर्ज में अपनी फसल कैसे न कैसे बेचा, मजबूरी में मंदी दम में बेचेगा, दम में बेचेगा। इन्हें कानून बनाना चाहिए था, जो एमएसपी का रेट है उससे नीचे अगर कोई किसान की फसल खरीदेगा तो उसके उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन कानून कोई है नहीं, कार्रवाई का तो कानून है नहीं, इसमें कोई कानून नहीं है। तो हम चाह रहे हैं ना कानूनी कार्रवाई हो, जो एमएसपी से नीचे फसल खरीदे किसान की उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ये मांग करते हैं हम इस कानून की। सरकार तो कह रही किसानों के भले के लिए कानून लाए हम। ये किसान से पूछा तुम्हारे भले के लिए लेकर आए हम हैं? उस दिन तुम्हें किसान याद है, आप तारीफ कर रहे हैं मंच पे खड़े होकर, भाई कोरोना काल में किसान ने जो है देश को संभाला है, पूरी अर्थव्यवस्था को। जो लोग बिहार जा रहे, पंजाब जा रहे, दिल्ली से कूच कर रहे, रास्ते में उनका पेट किसान ने अपनी आधी रोटी पॉट का भराया, और आज ये लोग बिना किसान की मर्जी के, उन्हें बिना बताए उनकी पीठ में खंजर भोंक दिया, कुछ पूंजीपतियों के लिए, अनिल अंबानी के लिए। बताओ, भंडारण की सीमा कोई लिमिट नहीं है, ये कोई कानून होना चाहिए। देश में भूखमरी मरेगी, मचेगी नहीं मचेगी? कोई भी उद्योगपति सारी फसल स्टॉक करके बैठेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। देश में अगली फसल आई नहीं है तो अपन मर्जी बेचेगा, अपनी फसल लेता हूँ। जनता भूखी मरेगी नहीं मरेगी? गरीब मजदूर आदमी कौन सा करेगा? मंडी में कोई नहीं खरीदता। मंडी में कौन जा रहा है? मंडी में कोई नहीं जा रहा है। मंडी में कोई माल को नहीं खरीदता, मंडी वालों से लाला आड़ती लोग मिले हुए रहते हैं, कोई नहीं मिलता मंडी में। कोई लोग जो मंडियों में माफिया करती चलती वो भी तो खत्म होगी ना इस कानून से। क्या? हाँ, खत्म हो गई। एमएसपी के रेट मिल जाए, हमें लाला खरीदा, कोई भी खरीदा, हमें कोई एतराज नहीं है। एमएसपी तो दे रही है। एमएसपी नहीं मिल रही है, एमएसपी मिलती तो हम रोड पर काहे को आते। प्रधानमंत्री ये झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री। तो सारे नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसे जाएंगे जैसे कांग्रेस गई थी। ये सरकार जो एमएसपी दर से नीचे खरीदे, कोई नहीं तो हमें उनको सजा हो, उसमें एक कानून प्रावधान करे। 2 लाइन बढ़ाने में अगर कानून इतनी हितैषी है सरकार तो उसमें 2 लाइन बढ़ा दे। एमएसपी की दर से कोई भी अगर नीचे खरीदता है उसे सजा हो। लेकिन सरकार के जैसे तेवर लग नहीं रहा, वो कानून वापस लेगी। अगर कानून भी सरकार नहीं लेती है तो हम भी अभी ये धरना प्रदर्शन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, और रोड में जाम करेंगे, आगे बढ़ेगा ये करेंगे। मोदी पर बिल्कुल हमें भरोसा नहीं। नोटबंदी में मोदी ने कहा था 50 दिन दो, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे चौराहे पे फांसी लगा देना। क्या हुआ नोटबंदी का? बताओ क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? किसानों की फसल नहीं बिकी। वो तो किसानों की आय भी दोगुनी कर रहे थे पहले। किसानों की आय दोगुनी करने के जो फॉर्मूला उन्होंने बताया था 2022 में, वो पूरा नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा कानून लेकर के आए। ये वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल झूठे हैं वो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं क्या? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसान हितैषी हैं तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश क्यों लागू नहीं करी? ये कानून लेकर के क्यों आए? जब हम इतना ही तो मांग रहे हैं उनसे कि सिर्फ एमएसपी पे कानून बना दीजिए। हम क्या मांग रहे हैं उनसे? हम तो कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाला कानून है और कुछ नहीं है। मोदी सरकार अगर ये चाहती हो पुलिस को, खाकी को आगे, कानून से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल टोटल उद्योगपतियों को फायदा, किसान को कोई फायदा ही नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है। सरकार पे हमें किसान को तो रोड पे लाने वाली बात है। इस भारतीय किसान यूनियन को ये विरोध में रहती है, हमेशा रहेगी, क्योंकि इनका कानून गलत है। क्योंकि एक बात बताइए कि पहली सरकार जो होती थी, किसान का धान लगभग 3500-3600 रुपए कुंटल बिकता था, और इसकी सरकार में अब 1700-1800 रुपए कुंटल बिकता है। कहाँ का ये बढ़ा रहे हैं? किसान विरोधी सरकार है ये। जी, किसान विरोधी सरकार है। अगर किसान विरोधी सरकार नहीं होती तो ऐसा अध्यादेश जारी नहीं करता है, ऐसा लेकिन प्रधानमंत्री रोज कह रहे हैं कि पिछली सरकारों से ज्यादा पैकेज दिया। कहाँ किया? अब मैं यूं ही तो समझा रहा हूँ आपको। पहली जो सरकार थी
धान जो बिकता था किसान का वो 3500-3600 रुपए कुंटल, 4000 रुपए कुंटल बिकता था। और इसकी सरकार में जो बीजेपी की सरकार है इसकी में 1700-1600 रुपए कुंटल बिकती है। बताइए मक्का कहाँ बिक रही है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी जारी रहेगा, आपको विपक्ष ने गुमराह कर दिया। नहीं, किसी ने विपक्ष में गुमराह नहीं किया तो ये इनके जो कानून लाए हैं, किसानों पे जो कानून लाए हैं ये गलत लाए हैं, किसान विरोधी कानून है। ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, किसान की सरकार नहीं है। अगर किसान की सरकार होती तो किसान के हित में फैसला करके लाते, बजट पास करते तो किसान के हित में लाते। ये किसान विरोधी सरकार है, हम भी इसका हमेशा करते रहेंगे विरोध। जब किसान अपनी बात करने के लिए आता है तब सरकार के प्रवक्ता संबित पात्रा कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये गद्दार है जो दिल्ली आना चाहते थे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज कहते हैं कि ये राजनीतिक पार्टी वाले, लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। मतलब हम अपनी बात नहीं कह सकते, हमको पीटते हैं, फिर हमें झूठा बनाते हैं। वो मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, तो इसका मतलब ये हम बेकार हैं, हमें लाठीचार्ज करेंगे और कहेंगे लाठी नहीं चली। क्या आग फूट गई थी? पूरा देश देख रहा था जब हरियाणा में किसान पिट रहे थे, तब क्या हुआ था? मोदी सरकार अगर ये चाहती हो, तुम्हें आजादी, मोदी सरकार अगर ये चाहती हो कि मैं खाकी के डर से किसानों को दबा सकता हूं तो वो अपनी ये भूल निकाल दे। इस खाकी के डर से तो अंग्रेज भी इस देश में नहीं रह पाए। हम जब तक अध्यादेश वापस नहीं होगा, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे तुम्हें आजादी दी है, हमें कोई आजादी नहीं मिली। आजादी आपको दिख रही है? आजादी क्या उनको दिख रही है? आजादी कहाँ आजादी दी है? किसान ये आजादी हम लोग मांगे, ये आजादी है। तभी किसान के मन की बात करते हैं ना। जब तो हमें लगता कि हाँ किसान हितैषी है सरकार, ऐसा कुछ नहीं किया गया। हजारों करोड़ रुपए ऐड पे खर्च कर रहे हो आप, कालाबाजारी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और ये कालाबाजारी बढ़ाने के लिए ही आप ये अध्यादेश लेके आए हो। अगर ऐसा अध्यादेश आप लेके आना था तो एसी कमरे में बैठ के आपको नहीं लाना था। ये किसान संगठनों को लेकर के, किसान यूनियनों को लेकर के, उनके नुमाइंदों, उनके नेताओं को लेकर के, और जमीनी स्तर पर आप पहले सर्वे कराते और जब जाकर के आप इस बिल को पारित करते, या जब तक आप जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर देते। आपने तो एसी कमरे में बैठ के एक सारा कार्य कर लिया भाई, तो बहुत ज्यादा दुखद है। हजारों करोड़ों रुपए नमामि गंगा के नाम से सरकार पता नहीं कहां खर्च कर रही है। हजारों करोड़ रुपए पहले देने का कार्य किसानों के लिए तो करे। किसानों को, नौजवानों का देश है, किसान प्रधान देश है। बातें इतनी बड़ी बड़ी ना बड़े दर्शन छोड़े भाई। ऐसा क्यों भाई? हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका? हमने तो, आपने बताया कोरोना काल में भाई जवानों के, किसानों की इज्जत करनी चाहिए, भाई इज्जत हो रही है। हाँ, कोरोना काल में योद्धा हैं किसान भी और जवान भी, भाई ऐसे योद्धा हैं हम। हमने तो अपनी खून पैसे की कीमत, और हमने जो है अपनी तो पूरी ताकत लगा दी और पूरे भारतवर्ष को हमने चलाने का कार्य किया, और हमने दिखा भी दिया। जवानों ने भी दिखाया, किसानों ने भी दिखाया, और हमने अपनी हस्ती दिखाई। और आपने क्या किया? अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को आपने हमने ये अध्यादेश दिया है भाई, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है आपने किसानों को भाई। नोटा का बटन दबा करके, भाई नोटा का बटन दबा के इस सरकार को हम जो जवाब देने का कार्य करेंगे। भाई जागो, किसान एकता। तो ये जो बिल है समस्त भारतवर्ष का किसान इसके खिलाफ है और खिलाफ ही रहेगा। और हम जब तक आवाज उठाते रहेंगे, जब तक ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन लेती। कुछ पद चिन्हों पे कुछ लोग प्रतिनिधि बनाते हैं, है सूरमा वही जो अपनी राह बनाते हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति, यहाँ हर एक बच्चा, यहाँ हर एक नौजवान सूरमा है। उसे किसी के, उसकी मोहताज की जरूरत नहीं है। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।